दोस्तों, मैं ज़िंदगी में पहली बार एक वीडियो बना रहा हूँ। सुदेश कुमार अरोड़ा, इसका नाम मैंने रखा है स्वर्ग से नरक तक। हम स्वर्ग में हैं। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारे अंदर एक जलन है, एक ईर्ष्या है। हमारे पास सारे सुख होते हुए भगवान ने हमें कोठी, बंगला, औलाद, माँ बाप, दुनिया की हर खुशी दी, समाज में इज्जत दी है, सब कुछ दिया, धन दौलत सब कुछ दिया, लेकिन हम खुश नहीं हैं। आज किसी भी आदमी के चेहरे पे वो खुशी नहीं है, वो रौनक नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आज से 50 साल पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पास ज़िंदगी की इतनी सुख सुविधाएं होंगी, हमारे बच्चे इतने पढ़ लिख जाएंगे। लेकिन आज हम परेशान हैं, हमारे चेहरे पे रौनक नहीं। उसकी वजह हम खुद हैं। उसकी वजह भगवान नहीं है। भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है, पर हम उसकी अच्छाई नहीं कर रहे। हम भगवान को भी कोस रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, और भगवान हमें दे रहा है। जितना हम मांगते हैं हमें उससे ज़्यादा दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारी तसल्ली नहीं होती। क्योंकि जो मांगने वाला होता है ना, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। हमारे अंदर जो कमी है वो ये कि हम अपने समय को दूसरों के लिए बर्बाद करते रहते हैं, किसी अच्छाई के लिए नहीं। कि श्यामलाल ने कोठी बना ली, मोहनलाल कुछ दिन पहले ही बिजनेस शुरू किया, आज हमसे आगे हो गया। सामने वाले ने डायमंड की ज्वेलरी ले ली, उसका बेटा 90% ले गया, मेरा बेटा 50% पे आया। मतलब हम दूसरे के बारे में ही सोचते हैं। जो समय हमें अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए देना चाहिए था, उस समय को हमने सिर्फ और सिर्फ लोगों से ईर्ष्या करने का। यदि हम लोगों से ईर्ष्या करते रहेंगे तो हम अपने लिए क्या करेंगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या करेंगे। हमारे पास सोचने का टाइम ही नहीं। जो भी टाइम है दूसरों से ईर्ष्या करने का, तो आप ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बार एक सरदार जी कनाडा से पंजाब आए। उनकी माताजी ने कहा कि बेटे, अगर तेरे पास पैसे हैं तो 4 का 5 कमरे बनवा दे, ताकि तेरी भी शादी हो जाए और बहनों की भी शादी हो जाए। लड़के ने कहा, माँ मेरे पास पैसे हैं और ये मैं बनवा दूँ। उससे सुबह ठेकेदार को बुलाया, भाई 4-5 कमरे बनाने हैं और टाइम है मेरे पास 15 दिन का, 20 तारीख की मेरी वापसी की टिकट है, उससे पहले पहले 4-5 कमरे बनने चाहिए। आदमी जितने मर्जी लगा लो, पैसा जितना मर्जी लग जाए, काम जल्दी होना चाहिए। ठेकेदार ने मना कर दिया। ठेकेदार ने साफ कहा, जी 15 दिन के अंदर कमरे नहीं बन सकते। सोच के कहने लगा, भाई और कोई सामान, कोई और रास्ता बताओ। ठेकेदार कहने लगा, जी एक काम कर सकता हूं मैं कि इसके अंदर एक हॉल बना सकता हूं, उसके अंदर दीवारें, टाइलें वाइलें बाद में लगती रहेंगी। सरदार जी मान गए, काम शुरू हो गया। 19 तारीख थी, सरदार जी को 20 तारीख को जाना था। सुबह लेंटर डालना शुरू हो गया। लेंटर डालते 1 बजे सरदार ठेकेदार ने बोला, जी आदमी का मैं काम पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा 10 आदमी और बुला लो। 3 बजे फिर ठेकेदार को नजर आया कि लेंटर पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा 10 आदमी और बुला लो। 10 आदमी और बुलाएगा। अब शाम को लेंटर डल गया, सारे बड़े खुश। ठेकेदार ने कहा, जिनको पैसे देने हैं। सरदार जी ने कहा, कितने देने हैं? उन्होंने कहा, जी दिहाड़ी तो इनकी 350, इनको 500 दे। सबको 500-500 दे दिए, और 20 आदमी बड़े खुश सरदार जी को दुआएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, जो 1 बजे आए, सरदार जी ने कहा, उनको भी 500 दे दो।
जो 20 आदमी थे उसमें 16-17 आदमियों ने सरदार को बदतमीजी करनी शुरू कर दी कि भाई 1 बजे वालों को भी 500 मिले। इसके बाद में जो 3 बजे आए थे सरदार जी ने बोला इनको भी 500 दो। अब जो 1 बजे वाले खुश थे कि आधी दिहाड़ी थी हमारी 250 की और हमें 500 मिल गए, वो भी नाराज हो गए। अब आप ये बताइए, आप भगवान से मांग रहे हैं 1 दिहाड़ी के पैसे 350 रुपये, वो आपको 500 दे रहा है। अगर दूसरे को उसने आधी दिहाड़ी के 500 दे दिया, आपको तकलीफ क्या है? आपको तो भगवान ने ज़्यादा दिया ना, जितने आपने मांगे उससे ज़्यादा दिए। लेकिन आपको तकलीफ ये है कि सामने वाले को क्यों मिले। आपने अपना जो खुशी थी उसको आपने नरक में बदल दिया, उसको आपने टेंशन में बदल दिया। आप घर रोते हुए गए, जबकि आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया। हम भगवान को कोसते हैं जो हमें हमारी ज़रूरत से ज़्यादा देता है, फिर भी हमें उसे कोसते रहते हैं। दोस्तों, ये ईर्ष्या, ये सब चीज़ें बंद कर देंगे तो हमारा परिवार और हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद।